20 से 35 दिन के बीच, यानी जो आपकी जो गाय भैंस हैं वे 20 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच वह गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कैसे पता करें, श्योर पता करें। यदि बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं डेयरी फार्मिंग वाले कि सर हमारे जो पशु 20 दिन से 35 दिन के बीच में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हुआ या नहीं हुआ, हमने एआई भी करवा ली या नेचुरल क्रॉस भी करवा लिया, तो उसके बाद में हम कैसे पता लगा सकते हैं घर पर। तो आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप आसानी से अपने घर बैठे ही आप अपने पशु में पता लगा सकते हैं कि आपका पशु गाभिन हुआ या नहीं। वीडियो संक्षेप में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला पसंद में। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, सबसे क्या कि पशु गाभिन है या नहीं, पशुपालकों की यही समस्या बनी रहती है। वैसे मेरे चैनल पर ये वीडियो बनी हुई है कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बीच में आप कैसे पता लगा सकते हैं पर डे। तो अब इस पीरियड के बीच में यानी जब पशु आपका 20 दिन यानी 20 दिन से लेकर के और 35 दिन के बीच यदि आपका पशु जब हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे यदि आपका पशु 20 और 35 दिन के बाद में क्या होता है कि 20 दिन बाद में आपके पशु की जो हीट साइकिल है वह आना प्रारंभ हो जाती है। जैसे आपने एआई करवाया, नेचुरल क्रॉस करवाया, उसके 20 दिन बाद में यदि आपका पशु यदि जिस प्रकार से पतला पानी सा डिस्चार्ज डालता है, पतला पानी सा यदि भरता है, जैसे पशु बैठता है तो डिस्चार्ज ज़मीन पर गिरता है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इस पीरियड के बीच में पशु यदि अचानक ही पतला पानी सा डिस्चार्ज यदि देना प्रारंभ कर देता है और ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी तालरी से भर जाती है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, वह वापस हीट में आ चुका है। इसी के साथ साथ इसी पीरियड के अंदर यदि आपके पशु यदि थन के अंदर यदि दूध रखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी थन के अंदर दूध रखना प्रारंभ, जैसे यदि आपने दूध निकाल लिया लेकिन दूध निकालने से पहले यदि आप उस पशु के थन के अंदर दूध भरना प्रारंभ हो गया, जिसे हम डोके बोलते हैं, भैंस में भी देखने को मिलती है, तो यदि थन के अंदर यदि दूध रखना प्रारंभ कर देता है, यदि पशु का दूध इस पीरियड के बीच में कम हो जाता है या पशु आनाकानी करता है दूध देने वाला पशु, या पशु के व्यवहार में चेंज होता है या पशु बदमाशी ज़्यादा करता है, तब भी ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, आपका पशु हीट में आने वाला या हीट में आ चुका है। तो उस तरह के केस के अंदर भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत मेन होते हैं जो दूध देने वाले, जो मैंने एक तो डिस्चार्ज वाला बताया, एक जो थन के अंदर दूध रखता है, दूध में कमी आ जाती है, दूध में आनाकानी करता है या उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, बदमाशी करना प्रारंभ कर देता है, तो आप अपने पशु में निगरानी रखें। इसी के साथ साथ कई बार पशु इस तरह से हो जाता है कि 35-36 दिन निकल जाते हैं, लेकिन आपके पशु में जिस प्रकार से जब पशु बैठता है तो साइलेंट हीट के भी कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसमें जब भी आप उसका वल्वा होता है उसको आप देख सकते हैं कि उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ यदि आपके पशु में देखने को मिले, डिस्चार्ज सा लगा रहता है, तब ये देखना चाहिए कि उसमें चांस कम है। आपको क्या करना है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको ये एक चीज़ का और जरूर ध्यान रखना है, जब भी यदि आपका पशु 45 दिन और 60 दिन का हो जाता है तो उस स्थिति में एक तो आप अपने वेटरनरियन को बुला करके उसकी पीडी करवा लेनी चाहिए, उन पशुओं की जांच करवा लेनी चाहिए यदि आपके पशु में यदि किसी तरह का यदि आपको कन्फ्यूज बना रहता है तो, यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में आप उसकी पीडी करवा लें, तब आपका वेटरनरी बता देगा कि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। इसी तरह से यदि इस पीरियड में यदि कोई भी किसी भी तरह के लक्षण यदि आपका पशु दिखाई नहीं दे रहा है, यदि आपका बीच में यदि आपके पशु ने कहीं पर यदि जिस प्रकार से 20 दिन 25 दिन के बीच में यदि थोड़ा सा डिस्चार्ज डाला हुआ भी मोटा पारदर्शी नहीं पीला लिए हुए, रंग परिवर्तन लिए हुए, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट है। आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह पशु प्रेग्नेंट ही मिलेगा यदि आपको इस पीरियड में कई एक बार यदि आपके पशु ने दिखाया है। यदि आपका पशु इस पीरियड में यदि लगातार जिसकी टाइमिंग नहीं है, डिस्चार्ज देता रहता है, 5 दिन में दे दिया, फिर 5 दिन में दे दिया, फिर 5 दिन में दे दिया, तो इस तरह के पशु क्या होते हैं, डाउटफुल होते हैं। तो उन पशुओं को आप पीडी करानी चाहिए। देखो, इनका मेन एक ही लक्ष्य है कि आप इस तरह की स्थिति में यदि आपको कन्फ्यूज बना रहे तो आप अपने पशुओं की पीडी आप जरूर करवाएं। प्रेगनेंसी जो डायग्नोसिस होता है उन पशुओं की आप जांच करवाएं, उन्हीं से आप कन्फर्म पता लगा सकते हैं कि आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया 2 से 3, उस तरीके से तो आपको कन्फर्म मान लेना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है। फिर भी यदि कन्फ्यूज बना रहे तो एक आप अपने पशुओं की पीडी ज़रूर आप अपने वेटरनरियन से करवा लेनी चाहिए। वह भी यदि
जिनको अच्छा फील्ड का नॉलेज है, जो फील्ड पर अच्छी तरह से पीडी करते हैं, जिन्हें पूरा प्रॉपर है, जो कम समय में पीडी करके पशुओं की बता देते हैं कि ये पशु प्रेग्नेंट है, उन्हीं से करवाएं, अन्यथा कई बार पीडी में भी कंफ्यूज बना रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से आप अपने पशुओं को 20 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच आप अपने पशुओं की जांच कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, आप इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं, सर ये सभी जो पशुपालक हैं इस तरह के जो नुस्खे हैं या इस तरह के तरीके हैं, सिम्टम्स वह जानते भी हैं, इसमें आपने क्या नया बताया। देखो इसमें नया मैंने ये बताया कि ये तरीका आप जान लें, और फिर यदि आपको कन्फ्यूज़ बना रहे तो आप जाँच ज़रूर करवाएँ, उसको आप इग्नोर न करें। ये एक आपको तरीका ज़रूर है। और साथ में कई जो पशुपालक हैं वह तरीका जानते नहीं हैं, पशु जो बदमाशी करता है, व्यवहार चेंज होता है, उस स्थिति में आपके पशु में नॉन प्रेगनेंसी है। यदि पशु शांत रहता है, ठंडी मीट लगाए रहता है, पशु ज़्यादा समय बैठा रहता है, पशु ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अग्रेसिव नहीं रहता है, तो वह पशु क्या करता है कि वो पशु प्रेग्नेंट ही मिलते हैं या भी नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर जो हम फील्ड में देखते हैं। तो जितना हो सकता है मैंने बताया कि शेयर जरूर करें इस वीडियो को। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।